हाय एवरीवन। ये एफएसएस एआई कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 1 टू 5 पार्ट्स कर लिया है। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए और वे सारे पार्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ये पार्ट 6 है, इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। हमने इस वीडियो के बाद आपके टोटल 6 पार्ट कवर हो जाएंगे, यानी 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 क्वेश्चंस। तो आप 150 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है डाटा बेस ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है ऑडिट, तीसरा ऑप्शन है डाटा एंट्री और चौथा ऑप्शन है यूज़र इंक्वायरी। तो जब कभी भी आप ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे आप ऑफलाइन करिए, तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि अपनी क्रेडेंशियल्स को इंटर करना। तो यहाँ पे जो डाटा एंट्री का जो ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऑल मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड द डैश की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने सारे मैक्रो के शॉर्टकट्स हैं उसके अंदर कौन सा की इंक्लूडेड है। ऑप्शन है ऑल्ट, कंट्रोल, F11 या शिफ्ट। जो राइट आंसर है वो है मेरा ऑल्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रेस। अगर हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल+1, सॉरी ऑल्ट+1, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल+1, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल+Shift+1 और चौथा ऑप्शन है F1। जो राइट आंसर है वो है मेरा कंट्रोल+1। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन ऐड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। हम लोग अगर हाइपरलिंक हमें ऐड करना है अपने वर्कशीट में तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे या कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ऑल्ट+K, कंट्रोल+H, कंट्रोल+K या कंट्रोल+Shift+K। जो राइट आंसर है वो है मेरा कंट्रोल+K। इन सारे क्वेश्चंस का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको निशांत ई अकेडमी वेबसाइट पर मिल जाएगा। nishanti-academy.in आप गूगल कर लीजिए, या सिंपली अगर आप निशांत ई अकेडमी भी गूगल करिएगा तो जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं मेरे वो सारे आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है हमें, थिसारस जो टूल होता है MS वर्ड में वो किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। तो थिसारस टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग चेक, दूसरा ऑप्शन है ग्रामर चेक, तीसरा ऑप्शन है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग कितना रो और कॉलम जो है मिनिमम नंबर में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि MS वर्ड के अंदर जब भी हम लोग रो एंड कॉलम क्रिएट करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तो मिनिमम उसमें जो रो एंड कॉलम की संख्या होती है वो होती है 11। तो जो 11 है वो मेरा राइट आंसर है। FSS AI कंप्यूटर का पूरा डिटेल्ड सिलेबस और उसकी बेसिक वीडियोस, जो PDFs हैं, सारे नोट्स जितने भी होंगे कंप्यूटर के FSS AI एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, और टॉपिक वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कोर्स के अंदर, जिसे आप निशांत अकेडमी ऐप के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस बहुत ही जेन्यून है, 200 रुपीज़ प्राइस है और अभी 30% का ऑफ चल रहा है, तो इसे आप 160 प्लस जो भी GST होगा। इसके अलावा जो सीरीज़ यूट्यूब पे चल रही है वीडियो के फॉर्म में, जैसे कि ये, इन सभी के MCQs भी आपको उस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार निशांत ई अकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पर ज़रूर विजिट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कोई भी अगर फॉर्मेटिंग टूल बार होता है तो उसके अंदर जो फॉन्ट का साइज़ है उसका स्मॉलेस्ट क्या होगा वो फॉन्ट साइज़, और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ जो है वो क्या होता है। ऑप्शन है 880, दूसरा है 872, तीसरा है मेरा 672 और चौथा है मेरा 680। क्वेश्चन अगेन मैं बस समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉन्ट का जो साइज़ होता है, जैसे ये एक फॉन्ट है, ठीक है,
करेक्ट का एक अपना फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट का साइज़ होता है कि आप इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है दैट इज़ लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़, वो क्या होगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। और जो स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो स्मॉलेस्ट कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। जो राइट आंसर है वो है मेरा 8 एंड 72। स्मॉलेस्ट 8 होता है और जो लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरा 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैरेक्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है अ कैरेक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन लाइक दिस इज नोन एज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अगर बेस लाइन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके ऊपर में एक उठा हुआ, रेज्ड मतलब उठा हुआ, और स्मॉलर मतलब छोटे साइज में आपको कोई भी लेटर दिखता है या कोई भी कैरेक्टर दिखता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आउटलाइंड, दूसरा ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, तीसरा ऑप्शन है कैप स्क्रिप्ट और चौथा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। तो अगर ऊपर लिखा हुआ है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, वही अगर नीचे लिखा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे जब कभी भी अगर हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है या फिर हम लोग कभी भी एमएस पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो उस समय जो भी हमारा, सपोज ये एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपकी कुछ स्लाइड्स हैं, तो अगर आपको इसी प्रेजेंटेशन में एक नया स्लाइड अगर आपको एंटर करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करिएगा? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस आई। जो राइट आंसर है वो है मेरा कंट्रोल प्लस एम। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्लस एन मार्क करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। कंट्रोल प्लस एन के द्वारा हम लोग एक नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे या बना सकते हैं, लेकिन करंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें नया नया स्लाइड ऐड करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है मेरा कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 10 है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन वी डू। अगर हमें स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन का, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला है प्रेस F5। ये F5 आपको एक साथ दिख रहा है, जबकि ये जो F5 दबाएं वो हिंदी वाला था, बिना स्पेस के यहाँ पे टाइप हो गया। तो प्रेस F5 हमें दबाना पड़ेगा अगर हमें प्रेजेंटेशन को का स्लाइड शो चाहिए तो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो पावर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू, मतलब जो भी आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह का अगर मेरा पावर पॉइंट है तो आपको यहाँ पे एक स्लाइड शो का मेनू दिखेगा। वो स्लाइड शो के मेनू में जा करके हमें क्या करना पड़ेगा? व्यू शो ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है क्लिक स्लाइड शो आइकन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? जैसे ये हमारा प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है, एक पतली सी। इस स्ट्रिप पे कुछ आइकन्स बने होते हैं, तो इन्हीं में से एक आइकन होता है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइड शो आइकन। तो क्या हमें वो जो स्लाइड शो वाला जो आइकन है स्टेटस बार पे, क्या उसे प्रेस करने से जो स्लाइड शो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इन ये तीनों सारे? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है पावर पॉइंट के अंदर तो उसमें हम लोग इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे या फिर ये तीनों ऑप्शन चूज करेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन वी स्टॉप अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर हमें प्रेजेंटेशन स्टॉप करना है तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे? तो ये बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चंस के अपोजिट है। उसमें स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे पूछ रहे हैं, स्टॉप कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रेस एस्केप की, दूसरा ऑप्शन है प्रेस F11 की, तीसरा ऑप्शन है प्रेस डिलीट की और चौथा ऑप्शन है प्रेस एंटर की। राइट आंसर है मेरा प्रेस एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 12 है टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन डैश। अगर हमें एक से ज़्यादा स्लाइड को अगर सेलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन में तो हम लोग कौन सा फंक्शनल की यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड। अगर हम क्या करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे और वो सेलेक्ट होता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक ऑन स्लाइड, स्लाइड्स पे क्लिक करते जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे, या फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक पे हम लोग स्लाइड पे हम लोग क्लिक करते जाएंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर हमें एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन में तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और साथ ही साथ जिन जिन स्लाइड्स को हमें सेलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो वो सारे सेलेक्ट होते जाएंगे। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 13 है, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। एक नया प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है इसका वो है मेरा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच टैब अंडर पावर पॉइंट वी हैव अ थीम फॉर आवर प्रेजेंटेशन। अगर हमें थीम चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए तो हम लोग कौन सा टैब प्रेस करेंगे पावर पॉइंट के अंदर? पहला ऑप्शन है होम, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है डिज़ाइन, चौथा ऑप्शन है एनिमेशन। तो जब कभी हमें थीम अगर हमें चाहिए पावर पॉइंट के लिए तो हम लोग जो है पावर पॉइंट के अंदर कौन से टैब पर क्लिक करते हैं? तो राइट आंसर है वो है मेरा डिज़ाइन टैब। क्वेश्चन नंबर 15 है, वी कैन easily spot trends and patterns in our data using bars, colors and icons to visually highlight important values. This is done by the dash tool present in the Excel. क्वेश्चन 15 वाला हमें ये कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डाटा दिया हुआ है एक्सेल के अंदर उसे हम लोग एक स्पेशल टूल की मदद से स्पॉट कर सकते हैं, उसमें पैटर्न ला सकते हैं, बार के द्वारा, कलर्स के द्वारा, आइकन्स के द्वारा, मतलब उसे विजुअली जो है खूबसूरत बना सकते हैं, विजुअली शो कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो क्वेश्चन है कि किस टूल के द्वारा ये पॉसिबल है? पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा ऑप्शन है एडिटिंग, तीसरा ऑप्शन है थीम्स, चौथा ऑप्शन है पेज सेटअप। राइट आंसर है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हमें जो भी डाटा दिया हुआ है उसे हम लोग बार, कलर्स, आइकन्स के द्वारा हम लोग जो है अच्छे तरीके से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के जैसा हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ईमेल इज सेंट टू मोर देन वन पर्सन, द ईमेल एड्रेसेस आर सेपरेटेड बाय। क्वेश्चन है कि अगर हमें ईमेल जो है एक से ज़्यादा लोगों को अगर भेजना है तो उस समय हम ईमेल एड्रेस को, जो अलग अलग यूज़र्स के ईमेल एड्रेस है, उसके लिए कौन सा सेपरेटर यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है कॉमा, दूसरा ऑप्शन है प्लस, तीसरा ऑप्शन है सेमी कॉलोन, या चौथा ऑप्शन है इंटर। जो राइट आंसर है वो है मेरा कॉमा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को किसने इन्वेंट करा? रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर है, ये हमने पहले भी कवर करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू कम्युनिकेट विथ द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि जो मेल सर्वर होता है अगर हमें उससे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये कोडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो अगर हमें मेल सर्वर से अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हमें एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है प्रोटोकॉल होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट वैलिडेट्स। एक डिजिटल सिग्नेचर जो है एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है जो वैलिडेट करता है, जो हमें मान्यता देता है। तो किस चीज़ की मान्यता देता है हमें ये बताना है। डिजिटल सिग्नेचर का टॉपिक मैंने अपने कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे ये कह रहा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हमें किस तरह की चीज़ों के बारे में आप एक तरह से समझ सकते हो एश्योरिटी देता है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, पहला ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रिटी, तीसरा ऑप्शन है नॉन रेपुडिएशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। मैं इन तीनों का मतलब आपको समझा देता हूँ। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। सपोज करिए दो लोग हैं, ये हो आप और ये है आपका फ्रेंड, ठीक है। आपके फ्रेंड ने आपको एक मैसेज करा हाय, तो जैसे ही आपने ये मैसेज देखा तो आप समझ जाओगे कि ये जो मैसेज आया है वो आपके फ्रेंड ने ही किया होगा, या फिर उसके मोबाइल से ही या उसके व्हाट्सएप आईडी से ही ये मैसेज आया है। तो ये जो एश्योरिटी है ये कहलाता है ऑथेंटिसिटी। क्लियर? फिर सपोज करिए एसबीआई बैंक का मैसेज आया है या मेल आया है आपके मेल आईडी पर, तो वो एसबीआई का साइट है, आपको वो पता है।
तो ऑब्वियस है कि जो मेल करने वाला होगा एसबीआई का ही कोई स्टाफ होगा जिसने आपको मेल करा होगा एसबीआई के बिहाफ पर। तो ये बताता है ऑथेंटिसिटी को। किसी ने अपना मेल आईडी बनाया है sbi@gmail.com, तो उस वो क्या करता है, वो ऑथेंटिसिटी बता रहा है कि जो मेल आईडी जो ये यूज़ कर रहा है वो एसबीआई ही कर रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं यूज़ करता है। दूसरा है इंटीग्रिटी का ऑप्शन। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको हाई लिखा था और वो जिस फॉर्म में हाई लिखा था उसी फॉर्म में आपको वो हाई दिख रहा है। जैसे सपोज करिए उसने हाई की जगह पे, जैसे टेलीग्राम में क्या होता है, अलग अलग तरह का एनिमेटेड कार्टून्स आता है जो हाई लिखा हुआ शो करता है। तो अगर आपके फ्रेंड ने उस फॉर्म में आपको हाई लिख करके कोई एनिमेटेड कार्टून या गिफ भेजा है, तो वही आपको उसी फॉर्म में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो बीच रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, उस हाई की जगह पे कुछ और जो है आपको दिख रहा है, या फिर हाई का जो है एच दिख रहा है, आई जो है 2 दिन के बाद दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी हमें ये कहता है कि जिस फॉर्म में इनपुट करा गया है उसी फॉर्म में हमें आउटपुट भी दिखेगा। क्लियर हो गया इंटीग्रिटी का मतलब। तीसरा होता है नॉन रिपुडिएशन। नॉन रिपुडिएशन जो है ये प्रमाणित करता है कि जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर मेरा अधिकार है। मतलब ये जो हाई दिखा है, आपके फ्रेंड ने आपके व्हाट्सएप आईडी पर हाई लिख के भेजा है, तो ऑब्वियस है आप इसे जब देखोगे इस हाई को तो आप समझ जाओगे कि ये जो हाई है वो मेरे लिए है, किसी और पर्सन के लिए उसने नहीं है। ऑब्वियस है उसने उसने एक मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि सपोज करिए कि आपको जो है 12 बजे जो है वो मॉल बुला रहा है, मॉर्निंग में 12 बजे रात को नहीं। ठीक है, तो मॉर्निंग के 12 बजे जो है उसने आपको मैसेज करा कि मॉल में आ जाना। ना आप समझ जान रहे हो कि उसने जो है जिस आईडी के थ्रू जो है आपको टेक्स्ट करा है, तो आप ऑथेंटिसिटी यहाँ पे समझ रहे हो कि जो ये जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड ने आपको करा है। ना यहाँ पे ये आप चूंकि उस आईडी के ऑनर हो अपने साइड से, तो ये आप समझ रहे हो कि ये जो टेक्स्ट हुआ है कि 12 बजे आना है मॉल में, तो वो आप समझ रहे हो वो मेरे लिए है, आपके फ्रेंड ने आपके लिए वो चीज़ें करी है। तो यहाँ पे नॉन रिपुडिएशन का मतलब होता है एक तरह से ऑनरशिप। जैसे अगर ये जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हैं उस पे ऑनरशिप किसका है, मेरा, निशान सर का। तो ऑब्वियस है कि अगर कल को अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर गलत होती हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। अगर इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है। अगर जो है अगर किसी ने इसमें कुछ छेड़छाड़ करा तो मैं उसे कह सकता हूँ कि चूंकि मैं इसका ऑनर हूँ, तो आप जो ये काम करोगे या फिर इस डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करोगे तो ये इलीगल होगा। क्लियर हो गया। तो नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये होता है। सो डिजिटल सिग्नेचर हमें ये तीनों चीजें देता है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है मेरा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 हमें ये कह रहा है टू इंश्योर सॉरी डैश इंश्योर दैट द मैसेज इज रियल, एक्यूरेट एंड सेफ गार्ड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। देखो अभी हमने देख लिया था कि ट्रांसमिशन के समय में जो मैसेज होगा वो इंश्योर मतलब कौन सा ऐसा इनमें से क्या है जो हमें इंश्योर करता है कि जो मैसेज है वो रियल है, एक्यूरेट है और जो है उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इंटीग्रिटी था ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच टाइप ऑफ टेम्पलेट इज नॉट प्रेजेंट इन गूगल डॉक्स। ये शायद पिछले बार में भी था ये क्वेश्चन कि गूगल डॉक्स में कौन सा टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सीवीज, दूसरा ऑप्शन है लेटर, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा नन ऑफ द अबव। गूगल डॉक्स के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो फ्री होते हैं, उनमें से ये तीनों प्रेजेंट होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इन विच फोल्डर ऑफ गूगल होम पेज वी विल गेट द एप्लीकेशन गूगल डॉक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे सपोज करिए कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर रहे हो, सबसे बेस्ट होगा अगर आपको गूगल डॉक्स खोलना है तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए ना। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल का होम पेज दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको 3 आइकन्स दिखता है, एक तो मेल का आइकन होता है, दूसरा जो है मेरा फोटो का आइकन होता है, और जो तीसरा होता है ये छोटा छोटा स्क्वायर फॉर्म में डॉट्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं गूगल ऐप।
ये एक तरह का एक फ़ोल्डर का सिंबल होता है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक बड़ा-सा जो है पॉपअप बॉक्स ओपन होता है जिसमें बहुत सारे गूगल के ऐप होते हैं। तो जो इन्हीं ऐप में से एक ऐप हमें दिखता है गूगल डॉक्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गूगल का जो होम पेज है ये, तो उसमें गूगल डॉक्स का एप्लीकेशन कौन से फ़ोल्डर में रहता है? तो इसमें जो गूगल ऐप है उसके अंदर रहता है, तो जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे गूगल ऐप होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, फेसबुक इज़ ओन्ड बाय व्हिच कंपनी? फेसबुक जो है किस कंपनी के द्वारा ओन करा गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, मेटा इस कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन लिंक्डइन वाज लॉन्च्ड? लिंक्डइन को कब लॉन्च करा गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में आपके। ऑप्शन है यहाँ पे 5 मई 2003, दूसरा है 5 मार्च 2003, नेक्स्ट है मेरा 5 मई 2002 और जो उसके बाद है 5 मई 2002। ये दोनों सेम हो गया है और दोनों के दोनों गलत हैं। जो राइट आंसर है वो है मेरा 5 मई 2003। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी सोशल मीडिया एप्लीकेशन फॉर पोस्टिंग अ क्वेश्चन डायरेक्टली टू एक्सपर्ट इज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि हमें उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का नाम बताना है जहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनकी क्वेरी होती है और बहुत सारे इसके अंदर ऐसे यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं जो उन क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कौन सा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसने हर जो स्पेशली क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है और उन्हें जो है उनका जवाब ऑथेंटिक सिटी के साथ मिल जाता है कि हाँ, यही इसका आंसर होना चाहिए, मिलता-जुलता इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है आपका फेसबुक, कोरा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। आजकल सभी पे ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो स्पेशली इस काम के लिए जाना जाता है वो है मेरा कोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे और टीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड मिल जाएँगे। नाउ ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे जो हमने इस पूरे पार्ट में कवर करा है, पार्ट 6 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना कि एक लाइक वाला जो बटन है आप उस पे क्लिक करिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिले और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो। बेस्ट कोर्सेज़ निशांती अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार विज़िट करिए ज़रूर एप्लीकेशन। इसके अलावा लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है निशांती अकेडमी ऐप पर, जो एफएसएस एआई असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो एक वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए और जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करिए। इसकी पीडीएफ आपको निशांत अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर या nishantakademy.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।